हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 6 और 7 का आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और ये आपका क्लास 8 का फोर्थ लेसन यानी ज्योग्राफी का फोर्थ लेसन है क्लास 8 का। और ये आपका क्लास 8 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों साथ साथ चल रहा है, यानी क्लास 8 का आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे और क्लास 8 का आपका ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो रहा है। तो आज का चैप्टर हमारा ज्योग्राफी का उद्योग। हम क्या पढ़ेंगे आज? उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या आपने कभी यह विचार किया कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है? इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। इसे काटा और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वह वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों का अध्ययन पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। और द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी का कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करती है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे कुछ लकड़ी दिखाई गई है, यहाँ पे से यात्रा इसकी प्रारंभ होती है, उसके बाद ये कागज निर्माण, उसके बाद पुनर्चक्रण करके दिखाया जाता है। उद्योगों का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उसके बाद है आपका उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो कच्चा माल क्या होता है? कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। उसके बाद है आपका कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? तो प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग कौन से हैं? तो सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद या उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। अब आकार क्या है? तो देखिए, उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या, उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है: लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर व घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तु कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण में उद्योग लघु पैमाने के होते हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। उसके बाद है आपका स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों का कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं।
उसके बाद है आपका उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। यानी उद्योगों की अवस्थिति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, परिवहन और बाजार है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित हो जाए इनमें से सब सब कुछ या तो ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं, या कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसी प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। उसके बाद है आपका औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र क्या होता है? तो औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और पूंजी की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और उनमें अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। औद्योगिक प्रदेश क्या है? तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में उठाते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका औद्योगिक प्रदेश का नक्शा दिखाया गया है, यानी मानचित्र दिखाया गया। आप देख सकते हैं ये जगह जगह का नाम जो आप देख सकते हैं वहाँ पे औद्योगिक प्रदेश है ये सब। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश है जैसे कि मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गटरू औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद है आपका देखिए औद्योगिक विपदा क्या होती है? तो देखिए उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के तरकीब उपयोग के कारण घटते हैं। भोपाल में 3 सितंबर 1984 को लगभग 30 साढ़े 12 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक घटना है। यह एक औद्योगिक दुर्घटना है जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। हजारों लोग जो बच गए थे वे आज भी एक या अधिक बीमारी जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति और आपका क्या है आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। यानी जो भोपाल में जो आपके गैस त्रासदी हुई थी उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद है आपका 23 सितंबर 2005 में चीन के गांव का कायो चोंगचिंग में गैस कूप यानी विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इस स्थानों में 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। अब देखिए जोखिम कम उठाने के उपाय क्या है? तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। उसके बाद है आपका प्रमुख उद्योगों का वितरण। तो विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसे लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में केंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है।
उसके बाद है लौह इस्पात उद्योग क्या है। तो देखिए अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। ये एक पोषक उद्योग है। इसके उत्पादन अन्य उत्पादकों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उद्योग के लिए निवेश में श्रम पूंजी स्थान और अन्य अवसंरचना के स्थान साथ साथ लौह अयस्क कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोषित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात का होता है जो अन्य उद्योगों से कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसमें आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसमें तार बनाए जा सकते हैं जैसे कि एल्युमिनियम निकिल तांबा। देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया अगर 8 टन कोयला है तो 4 टन अयस्क होगा और 1 टन चूना पत्थर और 1 टन इस्पात होगा। तो देखिए जैसे अन्य वस्तुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्रित धातुएं बनाई जाती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिसका हम लोग उपभोग करते हैं या तो वो लोहा या इस्पात से बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। पोत रेलगाड़ी ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से ही बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिसका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनी होती है। तलकूप इस्पात से बनी मशीनों से बेधित किया जाता है। उस इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बना होता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुआ। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई दुर्गापुर बर्नपुर जमशेदपुर राउरकेला बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य पश्चिम बंगाल झारखंड ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु में तथा महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद है जमशेदपुर। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। उसके बाद है आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी मुख्य जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति, यानी जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग के कारखाने कहाँ कहाँ हैं। तो मुख्य सड़क की जो आपको ये येलो आपको दिखाई दे रही है लाइन, ये है आपकी मुख्य सड़क। और जो ये आपका दिखाई दे रहा है ये है रेलवे लाइन, ठीक है। और टाटा इस्पात यहाँ पे होता है। उसके बाद है आपका साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क कोयला और मैग्नीज निरपेक्षों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था जहां विशाल बाजार उपलब्ध थे। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त था। खरकाई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। सरकारी प्रोत्साहनों से पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनी, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी शामिल है। इसमें द्वितीयक उत्पादन रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। उसके बाद है आपका
पीटर्सबर्ग, यानी पीटर्सबर्ग ये कहाँ पे है? अमेरिका का राज्य है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसा कोयला पीटर्सबर्ग से ही उपलब्ध है, जबकि लो अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लो अयस्क रेलगाड़ी से लाया जाता है। ओहियो, वेनेजुएला और एल्लेनी घाटियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनो कहेला और एल्लेनी नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों के द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरणों भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग करके कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। ये आपका लेसन 4 आपका कंप्लीट हो गया, यानी उद्योग आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम लोग 5वें चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।